अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप से भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम गए थे नागपुर, बच्चों को लग गई थी छुट्टियाँ, तो अलशान बहुत ज़िद कर रहे थे कि उन्हें कहीं घूमना है, तो हम इन्हें लेकर जाते हैं नागपुर। तो ये मंडे के दिन मॉर्निंग में हम गए थे, तो 8 बजे की ट्रेन थी और यहाँ से हमारे घर के पास से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन का, तो इसीलिए हम पैदल ही निकल गए थे। और देखिए रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच गए थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज धूप निकली थी, रोज़ पानी आ रहा था। और देखिए जेंट्स में बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने लेडीज़ के इसमें थोड़े कम थे, तो मैंने जल्दी से टिकट निकाल ली। और देखिए टिकट निकालना हो गया था, तो हम गए थे, पहुंच चुके थे स्टेशन के अंदर। तो हमारी जो गाड़ी थी, तो वो ट्रेन हमारी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। तो हमें ब्रिज क्रॉस करना था, और यहाँ पे ये जो स्टैचू था मंकी का, तो ये देख रहे थे यार, और इन्हें हाथ पकड़ना नहीं था। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हाथ बिल्कुल पकड़ने नहीं दे रहे थे। और इतने सारे ट्रेन देखकर इनकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ने दे रहे थे, खुद से उतरना है बोल के बोल रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ही ये रेलवे स्टेशन पे इतने सारे ट्रेन देखकर खुश हो गए थे ये। तो धीरे धीरे इनके हिसाब से जैसे चलते हैं वैसे लेकर गए इन्हें। बस 5 मिनट बाकी थे ट्रेन आने के लिए। तो देखिए ये लोग इधर उधर घूमते हैं थोड़ा ट्रेन आने तक, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इनको। देखिए कितने खुश लग रहे थे कि ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है करके। और यहाँ सीट खाली थी, तो यहाँ पे हम बैठ गए, थोड़ी देर ट्रेन आने तक का वेट कर रहे थे। और देखिए एक साइड में दूसरी ट्रेन आ गई थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो इन्हें लग रहा था कि ये हमारी ही ट्रेन है, तो ये दूसरी ट्रेन थी, हमारी ट्रेन नहीं थी। तो इसमें बिठाए नहीं, तो इसको बहुत गुस्सा आ गया था। अरान को देखिए कैसे जिद कर रहे थे। फिर कैसे तो भी करके इनको मना लिया, और मनाने के बाद फिर 2 मिनट बाकी थे हमारी ट्रेन को आने के लिए, तो ये मान गए थे और वो ट्रेन चली गई। फिर अलशान इधर थे, फ़ोटोशूट कुछ कर लिए, 2-3 फ़ोटो इनके क्लिक कर लिए, और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी। तो इसमें बैठना था अभी, और काफ़ी रश थी यहाँ पे, तो इसलिए कोई गेट भी नहीं खोल रहे थे। तो हम जैसे तैसे करके भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ ली हमने, मिस नहीं होने दी ट्रेन को। और देखिए फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन में बैठे बाद इतनी ज़्यादा रश थी कि मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और देखिए ये सीधा नागपुर के स्टेशन पे उतरने के बाद थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने। और फाइनली स्टेशन पे पहुंच गए थे नागपुर के, और इतनी ज़्यादा रश थी, ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा रश थी। अभी फ़िलहाल छुट्टियां लगकर हैं सभी स्कूलों को वगैरह, तो इसीलिए ज़्यादा रश है, और शादियों का सीज़न है इसलिए ज़्यादा रश थी। तो देखिए यहाँ पर भी इनको हाथ नहीं पकड़ना था, यहाँ इनको अकेला ही जाना था सब जगह। तो यहाँ से हम बाहर निकल गए स्टेशन के, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ था। देखिए ये ट्रेन का कुछ एक बोगी थी, उसमें ही होटल हल्दीराम होटल करके एक बना हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों को लगी थी भूख, क्योंकि सुबह चाय रोटी वगैरह खा के निकले थे बच्चे वगैरह, तो इनको लगी थी भूख। तो यहाँ हल्दीराम होटल था जो ट्रेन की बोगी में बनकर था। तो यहाँ पे हम आए थे नाश्ता करने के लिए, बच्चों को कुछ खिलाना था, भूख लगी थी। तो यहाँ एंटर करें, यहाँ का सिस्टम अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ऐसे लग रहा नहीं था कि ये ट्रेन की बोगी है, अंदर से बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे भी इनको अकेला अकेला ही चलना था, जैसे तैसे करके इसके पापा ने हाथ पकड़ के लेके गए उन्हें अंदर। और देखिए यहाँ पे हम 3 ही टेबल खाली थे, तो एक टेबल हमें मिल गया था, तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं अच्छे से। और मेनू कार्ड भी आ गया था, तो मेनू कार्ड भी आ। और देखिए यहाँ की विंडो से सारा बाहर का नज़ारा दिख रहा था, पूरा रेलवे स्टेशन दिख रहा था। और ये इनकी यहाँ पे भी गाई थी कि क्या खाना है क्या खाना है, तो इसलिए जल्दी से हमने मेन्यू डिसाइड किया। और बच्चों को खाना था डोसा, तो डोसा ऑर्डर कर दिए। और देखिए पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ से दिख रहा था अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा रश थी। तो होटल भी होटल जैसा ही था ये ट्रेन का डब्बा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर एसी लगी हुई थी, तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। काफ़ी गर्म था, और आज के दिन ही इधर धूप। तो फिर आ गए अलशान और मैं हैंड वॉश करने। डोसा आ गया था, तो सबसे पहले अलशान एंजॉय किया उनका डोसा, उसके बाद हमने खा लिया। और आ गए थे ऑटो स्टैंड पे, यहाँ से हमें जाना था सीधा ताजबाग। तो ऑटो की हमने टिकट ले लिए थे और ऑटो कर दिए थे, तो ऑटो नंबर बता दिए, वहाँ से इस ऑटो में जाकर बैठे हम, और यहाँ से सीधा गए हम ताजबाग। तो ये बच्चे इतना एक्साइटमेंट है कि ट्रेन के बाद सीधा ऑटो में बैठने मिला, पेट भी भर गया। और इधर काफ़ी ज़्यादा धूप थी नागपुर में,
क्योंकि संडे के दिन तो बंद ही रहता है और डेली पानी आने की वजह से आज थोड़ी धूप निकली थी तो आज ज़्यादा रश थी। और पहुंच गए थे हम ताजबाग। तो देखिए यहाँ कुछ तोप मिली थी तो यहाँ उसके पास जाकर ये दोनों भाई थोड़ा खेल लेते हैं। और ये पीछे वाले गेट पे हमें ऑटो वाले ने उतार दिया था, तो हमें जाना था आगे वाले गेट की तरफ जहाँ हम हमेशा रुकते हैं फूल की दुकान पे, तो हमें वहाँ जाना था। तो हम पीछे के रास्ते से निकल गए और ये दरबार आ गया था। तो देखिए यहाँ से भी कितना प्यारा दिख रहा है और इस बार बहुत ही अच्छा बना है। काफ़ी सालों के बाद आए हैं, 1-2 साल के बाद आए हैं। और देखिए हम फाइनली पहुँच गए वही भैया की शॉप पे जहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं। और यहाँ से सीधा दरबार मेन गेट यहीं से गिरता है, तो हम यहीं से जाते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे भी अरहान की मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे ही इनका कुछ काम शुरू था तो इस वजह से इस तरीके से दिख रहा था। और फाइनली फ्रेशन अप हो गए और देखिए इसके पापा भी वज़ू कर रहे थे, तो ये अरहान को भी हाथ पाँव धोना था, उन्हें भी वज़ू करना था। तो देखिए वज़ू हो गया था सबका। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट कर लिए अरहान का, 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लिए और काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे वो। और उसके बाद हमने फूल ले लिए, कुछ शिरनी वगैरह ले ली यहाँ से और जाते हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो देखिए फूल भी ले लिए थे हमने। और यहाँ से हम इंटर करते हैं, ये मेन गेट है इधर का। तो यहाँ से हम इंटर करते हैं। धूप की वजह से यहाँ का मार्बल इतना ज़्यादा गर्म था तो चलना भी नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे कारपेट बिछा के रखे सीधा दरबार के गेट तक के अंदर तक के। तो ये कारपेट के ऊपर से ही हम जा रहे थे और फाइनली पास में आ गए थे हम। तो यहाँ पे भी रश थे और देखिए कितना अच्छा बनाया है, खुला खुला। और अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, काफ़ी दिनों के बाद आए थे और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बनाए थे यहाँ पे। तो हम आ गए थे यहाँ पे, अंदर पहुँच गए थे। इसके पापा बच्चों को लेकर अंदर गए हैं और ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी तो यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दी। और इसके पापा और बच्चे अंदर ही थे तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के इनका वेट करती हूँ। उसके बाद हम आते हैं, नमाज़ वगैरह हो गई थी तो इसके बाद इसके पापा और मैं आ जाते हैं वापस शॉप पे। तो यहाँ से कुछ शूट कर लिए, एलशान शूट कर रहे थे ज़ूम आउट करके। तो काफ़ी अच्छा बनाए थे इस बार और सभी इनके हुजरे अलग अलग बनाए गए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये रहा मेन गेट इसका। तो सब जन फैमिली के साथ आए तो कुछ मज़ा अलग ही आता है, बट हुआ नहीं हमारा इस बार आना। तो हम सेपरेट ही अभी बच्चों को घुमाना था तो हम आ गए थे। और ये अलशान ने शूट कर लिया था थोड़ा जाके, पता नहीं कहाँ से, ये इनके अंदर का ही था शायद। और देखिए इस तरीके से दिख रहा था। और यहाँ पे मस्जिद भी बहुत अच्छी बन गई थी तो यहाँ पे धूप थी तो यहाँ हम थोड़ा देर छाँव में खड़े हो गए थे। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये कुछ आए कव्वाली वाले, कव्वाली बजा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे रुक कर थोड़ा देख रहे थे, ये ढोल बजा रहे थे तो कव्वाली गा रहे थे। तो उसके बाद हम वापस आ गए शॉप पे, वही वाले जहाँ हमने शूज़ वगैरह रखे थे। तो ये पहन लिए बच्चों ने, पानी वगैरह पी लिए यहाँ से। और देखिए इनकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही थी, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ये। फिर यहाँ से हम सीधा निकले तो हमें लेना था, मुझे कुछ तस्बीह वगैरह लेनी थी, कुछ पढ़ने की बुक्स लेनी थी मुझे और यासीन की वगैरह बुक्स लेनी थी और बच्चों को टोपियाँ वगैरह लेने के थे तो ले लिए हमने। दुकान के लिए फ्रेम वगैरह लेनी थी तो वो भी ले लिए यहाँ से। और यहाँ से हम सीधा गए सीताबर्डी, जहाँ हमें बच्चों को घुमाना था, मेट्रो स्टेशन जाना था, वहाँ मेट्रो में घुमाना था बच्चों को। तो ये अलशान बहुत ज़िद कर रही थी कि पापा ये महाराजा बाग ले जाओ या फिर मेट्रो में बिठाओ। तो हम मेट्रो में बिठाते बोले क्योंकि महाराजा बाग में 5 घंटे कौन वेस्ट करेगा, इसीलिए हम इन्हें मेट्रो में घुमाने के लिए आ गए थे सीताबर्डी। यहाँ से लिफ्ट से हम ऊपर गए स्टेशन पे। तो हमने खापरी की टिकट निकाले थे, लास्ट जो स्टेशन पड़ता है खापरी का तो वहाँ तक टिकट निकाले थे। तो तीनों की 20-20 रुपये इतनी टिकट थी तो 60 रुपये ले लिए इन लोगों ने। अरहान की कुछ टिकट नहीं लगी। और इसके बाद पर पर्सन 20 रुपीज़ है और उसके बीच में कहीं स्टॉप पे रुकना है तो 10 रुपीज़ ऐसे पर पर्सन की टिकट है यहाँ पे। तो यहाँ बैग्स रख दिए है चेक इन के लिए। और देखिए फाइनल ट्रेन आ गई थी तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। और देखिए ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा शूट किया। और देखिए बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है, 5-5 मिनट में यहाँ ट्रेनें आती रहती हैं और बस 2 मिनट में दूसरा स्टेशन आ जाता है, 2 मिनट में दूसरा स्टेशन, इसलिए खापरी की ट्रेन तो 5-5 मिनट में चलते रहती हैं यहाँ से। और ऊपर से कुछ व्यूज़ अलग ही आ रहा था, अच्छा लग रहा था बच्चों को। और ये थोड़ा शूट कर लिया। तो देखिए यहाँ से स्टेडियम दिख रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे।
इसमें बैठ के अच्छा हुआ हम मेट्रो ट्रेन में आ गए। वो ज़ू वगैरह नहीं लेके गई, कोई गार्डन भी नहीं लेके गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी और इतने धूप में बच्चे झूले भी नहीं झूल पाते थे और धूप में एकदम तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, गार्डन वगैरह ले जाते थे, तो इसलिए हम ट्रेन में आ गए थे। और आधे घंटे में हमारा खापरी जाकर वापस आना भी हो गया था, तो लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे थे यहाँ पे। और अरहान का कुछ शूट लेना था, तो देखिए ये इतना चिढ़ रहे थे, देखिए कितना गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर कि मैं क्यों देखूँ बाहर, मुझे धूप लग रही है, मैं नहीं देखूँगा, इस तरीके से। तो यहाँ से ये देखिए एयरपोर्ट स्टेशन आ गया था, तो एयरपोर्ट पे देखिए एरोप्लेन रुक के थे, 2 एरोप्लेन रुक के थे। यहाँ से जूम इन ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो देखिए दिखता है यहाँ पे प्लेन वगैरह बच्चों को दिख गया था अच्छे से। और ये एयरपोर्ट स्टेशन भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर, ऐसे लग रहा था कि कहीं बाहर गाँव गए हैं। और देखिए स्टेशन भी बहुत अच्छा था, ये बस 2-2 मिनट में स्टेशन आते हैं यहाँ पर। और अच्छा लगा, बच्चों को भी घुमाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पहुंच गए थे खापरे के स्टेशन। तो यहाँ पर पहुँचे बाद हम तुरंत टिकट काउंटर पे गए और वहाँ से फिर सीताबर्डी की टिकट निकाली, जहाँ से हम बैठे थे। और इन्हें खुद ही चलना होता है, तो जहाँ जाने का है वहाँ नहीं, अलग ही जगह जा रहे थे, ये खुद अकेले अकेले जा रहे थे। और उधर चले गए थे गेट से, तो देखिए खुद ही जाते हैं, अलग अलग हाथ भी नहीं पकड़ने देते। फिर से हमने सीताबर्डी की टिकट निकाली। यहाँ से ट्रेन खाली जाती है सीताबर्डी तक खापरी से, तो ट्रेन काफ़ी खाली थी, बीच बीच के स्टेशन पे रश थी, बट खापरी से ट्रेन खाली ही थी। और देखिए अलचान कितनी मस्ती कर रहे थे। और आते टाइम भी इन्होंने अच्छे से प्लेन वगैरह देख लिया, उधर से आते टाइम ज़्यादा अच्छे से दिखा और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर अलशान की कुछ पिक्चर क्लिक करना था, फ़ोटोज़ लेना था, तो यहाँ पे उनके फ़ोटोज़ ले लिए। और बाहर ही देख रहे थे ज़्यादातर बच्चे, और थोड़ा सा जूम करके देख लिए, प्लेन का वगैरह वीडियो ले लिया था इन्होंने। देखिए यहाँ पे प्लेन रुके हुए थे, तो एक प्लेन पीछे साइड रुका हुआ था और एक प्लेन यहाँ रुका हुआ था। उसके बाद देखिए हम सीताबर्डी पहुँच गए थे। सीताबर्डी से हमने इतवारी के लिए ऑटो किया और यहाँ कुछ माल लेना था, दुकान का, शॉप का कुछ सामान लेना था, तो इसीलिए फिर हम सीधा इतवारी का ऑटो करते हैं और यहाँ से जाते हैं हम सीधा इतवारी। 4 बज गए थे। तो देखिए इनको जो ताजबाग से इनको लेके दिए थे तस्बीह, तो ये खेल रहे थे अरहान। और फिर वहाँ पे कैंडी फ्लावर था, तो वो भी लेके दिए थे, भूख लगी थी तो। और शॉप पे आ गए, इसके पापा को शॉप का माल ले रहे थे, दूल्हे के टोपियाँ वगैरह लेना था उन्हें, तो ये माल लिए उन्होंने। उसके बाद देखिए मैं सीधा 7 बज गए थे, सीधा ट्रैवल्स में आए बाद मैं शूट कर पाई, क्योंकि अरहान सो गए थे और मेरे हाथ में ही थे, तो मैं कैसे शूट कर पाती, इसलिए मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया। इसके पापा मेडिकल गए हुए थे, मुझे वोमिट होती है तो उसकी गोली लेने के लिए गए हुए थे। और उस इतवारी के बाद कुछ शॉपिंग करे बाद हम गए थे मोमिनपुरा, बस 15-20 मिनट मोमिनपुरा में रुके। और अलशन को लगी थी भूख, तो उसे कुछ ले दे दिया था हमने। और अरहान देखिए सोकर ही थे गोद में, जो 6 बजे से सोए तो सीधा 12 बजे ही उठे, घर को गए बाद ही उठे हैं। और देखिए थोड़ा सा मैंने ट्रैवल से शूट कर लिया, इसके बाद शूट नहीं किया। और हमने खाना वगैरह नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि खाना खाते थे तो हमारी ये लास्ट जो ट्रैवल्स थी ये भी छूट जाती थी। 7 बजे की ट्रैवल्स लास्ट होती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम 7 बजने को 5 मिनट बाकी थे जब यहाँ पे पहुँच गए थे। और यही कुछ व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।